मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबको इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो सिलेक्टेड है। नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम, यानी किस नदी को प्राचीन काल में सदा नीरा कहा जाता था? गंडक नदी को। वर्तमान में उसका नाम है गंडक नदी। इसको प्राचीन काल में सदा नीरा कहा जाता था। कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल नदी। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, सब छटे हुए हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कुड़िक नाम से जाना जाता था। किसको कुड़िक नाम से जाना जाता था? अजात शत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता था। गंगा व सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया गया था। गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया गया था। किसने बसाया था? वर्तमान में उसका नाम पटना है। उदयन ने बसाया। इसको किसने बसाया? उदयन ने बसाया। द्वितीय बौद्ध संगीति किसने करवाई? कालाशोक ने। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई। काकवर्ण करण के नाम से जाना जाता है। किसको काकवर्ण करण के नाम से जाना जाता है? कालाशोक को ही काकवर्ण करण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोनिया में, जिसको बेबीलोन कहते हैं। वहां 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ये आपको बताना है। झेलम नदी के किनारे सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। सारे के सारे टॉपिक्स और जितने भी ये नोटेड है, ये सब एक एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये बताना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन शहर का प्राचीन नाम था अवंतिका। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। शिशुनांग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनांग था। शिशुनांग वंश का संस्थापक शिशुनांग था। यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया। किसको कहा गया? घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज के नाम से पुकारा है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच जो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ उसको यूनानियों ने अपनी भाषा में हाइडेस्पीज का युद्ध बोला। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था बिंदुसार? मौर्य वंश का। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया ये बताना है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। उसके 2 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु वापस अपने वतन, अपने घर लौटते समय रास्ते में हो गई और उसको बेबीलोनिया में दफन किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा।